एक तरफ परवेज और दूसरी तरफ मेरी दोस्त शन्नू। परवेज को अपने घर के लिए एक बाइज्जत लड़की चाहिए। खबरदार जो मेरी आपा से फजूल बात की तूने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने ये अख्तर को बोला था कि तुम लोगों को बुला कर ले आए। वो असल में तुम्हारी दोस्त है ना शन्नो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरा बंद करके बैठी हुई है, ना किसी से बातचीत कर रही है, ना बोल रही है, ना खा रही है, ना पी रही है। तुम लोग आ गई हो तो उसका दिल थोड़ा बहल जाएगा ना बेटा। मैं तो सारा दिन बैठने से रही उसके पास। अरे खाला फिक्र ही नहीं करो, इधर हमने उससे माधुरी के गाने की फरमाइश की और उधर उसकी उदासी सारी उड़न छू। जीती रहो बेटा। तारा नहीं आई तुम लोगों के साथ? नहीं खाला, आज उसके घर पे उसके चाचा चाची आ रहे हैं। परवेज का रिश्ता आया है ना उसके लिए। वाह खाला, तुम्हारी इजाजत के बगैर तो कोई शादी भी नहीं कर सकता। ना तुम कमेटी दोगी ना शादी होगी। वैसे सच सच बताओ खाला, जब किसी की शादी रुकवानी होती होगी तो तुम्हारी मुट्ठी गरम करते होंगे। चल, मैं ऐसा नहीं करती। अपन लोग जाओ, चलो शन्नो के कमरे में जाओ। चलो 12 गिनने पड़ेंगे। सब उलट पुलट कर दिया। ओहो, यहाँ तो सैड सीन चल रहा है भाई। अरे उठो, ये उदासी ये गमगीनियां तुम पे सूट नहीं करती। चल उठ यार, हमें तेरा डांस देखना है। उठो ना प्लीज। क्या मसला है? मैं कोई नाचने वाली लगती हूँ तुम लोगों को जो यहाँ आ जाते हो बगैर टिकट का शो देखने के लिए? जाओ यहाँ से। ओहो, मिजाज तो देखो मैडम के। इतने टाइम से हमें डांस दिखा रही हो तो आज क्यों आग बगोला हो रही हो? तुम लोग यहाँ आ जाते हो क्योंकि तुम लोग मेरी सहेलियां हो, मुझसे बातें करती हो, मेरा डांस देखती हो और फिर बाहर जाके मेरे खिलाफ मेरी बुराइयां करती हो कि मैं तो बदतमीज हूँ, आवारा हूँ, हुआड़ हूँ, नाचती हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो अभी और इसी वक्त। देख शन्नो, अगर तेरी किसी से लड़ाई हुई है या कोई और मामला तो इसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है? खाला ने बुलाया था इसलिए चले आए। ठीक है, खाला ने बुलाया था ना। अब खाला की बेटी कह रही है कि जाओ यहाँ से, निकलो, अपनी शक्ल गुम करो। मैं तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ हाँ, जा रहे। अब कभी बुलाएगी ना तब भी नहीं आएंगे। मेरी जुत्ती भी नहीं बुलाती तुम लोगों को। निकलो यहाँ से। चल। आ जाती हैं, बातें करा लो, फिर मेरी बुराइयां करती हैं, मुझसे मजे लेती हैं, मेरी बुराइयां करती हैं। एक मैं ही सबसे बुरी हूँ ना, बाकी सब तो बहुत शरीफ ज़ादियां हैं जैसे। अरे अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, देखो मान जाओ ना, 10 लाख की तो बात है। एक काम करेंगे, दुकान खरीद के हम उसको किराए पे चढ़ा देंगे, फिर तुम नई कमेटी शुरू कर लेना, तब तक मैं कुछ और कर लूंगा। वाह भाई वाह, बड़ा दिमाग चिल्ला है मेरे शेख चिल्ली बेटे का। है दुकान किराए पे दे देगा और खुद भुट्टे भुनेगा। अरे अम्मा, मैं कुछ भी कर लूंगा तब तक, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हट हट यहाँ से, दफा हो यहाँ से भैया। 10 लाख की रकम मेरी औकात से बहुत बाहर है। अरे अम्मा देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर मेरी अम्मा चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। और देख लो, थोड़ा सा बंदोबस्त अभी कर लो, थोड़ा सा जोर लगेगा, बस सारी जिंदगी का सुकून हो जाएगा ना। मैं कल को तेरी शादी हुई तो सुखचैन तो तेरी बीवी पाएगी ना। मैं तो सारी जिंदगी कमेटियों के पैसे जमा कर करके ही मर जाऊंगी। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह उम्र दराज करे तुम्हें, मेरी भी जिंदगी लग जाए। और वैसे भी एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरी शादी से इतना डर लग रहा है तो जाओ, मैं नहीं करता शादी, मैं इसी तरह तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा सारी उम्र भर। वैसे भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे लिए कितनी मेहनत की तुमने। अब बस कर दो, थक गई हो, मुझे करने दो, मैं हूँ ना। मेरा बच्चा नहीं तो सबके जान तेरे बारी जान, यकीन कर कलेजे में ठंड डाल दी। चल ठीक है, करती हूँ कुछ न तेरी। लेकिन एक बात बता दूं, आखिरी फरमाइश है तेरी, और अम्मा को भूल न जाइए इसके बाद। अम्मा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? जान है मेरी जान। मालिश कर दूं पैर की? लेट लेट लेट। अच्छा करिए। हाँ ये
मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा। वाह 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 वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे इनायत, ये मिठाई मंगाने की और तोहफे मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, अगर हम शादी की तारीख की रस्म करने आते तो तुम्हें तो ज्यादा खर्चा पड़ जाता है? हाँ। अब हम भाई का नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप भाई साहब को साथ लेकर आती ना, ऐसे मौके पर तो अच्छा लगता है। तुम फिक्र ना करो, हम उनकी इजाजत और उनकी मर्जी से ही आए हैं। और वैसे तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि हमने तुम्हारी जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए, वरना इतनी जिल्लत और बेइज्जती के बाद हम फिर भी बेशरम बन के आ गए। आपा, ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है। हम अपने किए की माफी चाहते हैं। क्यों ज़ायदा, माफी मांगो। अरे रहने दो, मुझे सिर्फ अपने भाई और भतीजे का ख्याल है। और जायदा, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो दिल से ये रिश्ता कबूल कर लो बस। आपा, ये तो आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। रूबी की माँ होने की हैसियत से मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं इसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचूं। चलो, तुमने बेटी के मुस्तकबिल के लिए सोच लिया तो अब हमें इनकी जिंदगी के लिए कुछ सोच लेने दो। इनायत, बोलो कब मैं ले आऊं नौमी की बारात? आपा, जब आप चाहें। फिर ऐसा करते हैं, 2 महीने बाद की कोई तारीख रख लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। चलो, ये बात तो हो गई बच्चों की शादी की, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि मुझे और मेरी भतीजी को हमारा कानूनी हक कब दोगे? आपा कैसा? अरे इनायत, तू तो बड़ा ही भोला है रे। अरे इस घर पे मेरा और मेरी बहू का ही तो हक है। और अगर देखा जाए तो नोमी का और बहू का ही तो है सब कुछ। आपा, आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ बात करें ना। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो ये कह रही हूँ कि वक्त पर हकदारों को हक दे दो। शादी पर नौमी को ये घर लिख कर दे दो। अरे कल भी तो नौमी को देना ही है ना, तो अभी देने में क्या हर्ज है? आपा, ये कैसी इज्जत है? हकदार को उसका हक मिलेगा, माना कि रूबी का है, लेकिन तुम तो चुप करो जायदा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। हाँ भाई इनायत, तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम्हें कोई एतराज है क्या? आपा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। इनायत, आपको क्यों एतराज नहीं? अपना घर किसी के नाम हम क्यों करते हैं? हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अरे मामी, कहाँ जाना है आप दोनों ने? आप लोग अपने घर में रहिएगा, हम कोई खाली करने का थोड़ी कह रहे हैं। नौमी जब खाली नहीं करवाना तो नाम करवाने की क्या जरूरत है? बेकार की पंचायत मत लगाओ जायदा, एक छोटी सी तो ख्वाहिश की है मैंने। आपा, ये छोटी सी ख्वाहिश नहीं, मैं आपकी शर्त नहीं मानूंगी। कैसे नहीं मानोगी? अपने अम्मा बाबा के घर से लाई थी क्या ये घर? जी आपा, मैं ये घर अपने माँ बाप के यहाँ से लेकर नहीं आई थी, जिस तरह आप ये घर लेकर नहीं गई थी। इनायत, कह दे अपनी बीवी से, ये हमारा आपस का मामला है। नहीं आपा, ये आपके आपस का मामला नहीं, ये मेरे सर की छत और बुढ़ापे के सहारे का मामला। यार चुप कर जाओ। अरे आपा सिर्फ नाम करवा रही है, रहेगा तो हमारे पास ही ना। किसे मालूम कि कल को इनका लालच इनसे क्या करवाए। हैं? लालच? इनायत, देख मुझे लालची कह रही है। अरे मैं लालची हूँ, लालची हूँ। आपा, बात सुन, मैं आज तक तो तेरी वजह से चुप थी कि मेरा भाई है, लेकिन अब ये मंगनी भी समझ खत्म होगी और मैं अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगी। बस। हाँ, आप जाएं, शौक से अदालत जाएं। अरे मामी, बैठ के बात कर लेते हैं आराम से। मामू, आप समझाएं ना मामी को, क्या बोले जा रही हैं? अरे चुप, ये क्या समझाएगा? ये तो इस उम्र में आके ना जोरू का गुलाम बन गया है। जाहिदा, खुदा समझेगा तुझे, समझी? तूने मुझसे मेरा माँ जाया छीन लिया है ना, अल्लाह तुझे समझे।
बात सुने आपा मेरी, आप अब सारी बातें ना अदालत में होगी, बस तैयारी कर। अरे आपा हेलो, क्या हो गया तुझे? दरवाजा खोल के बैठी है, घर में कोई घुस गया तो? इस घर में आके कोई लेके भी क्या जाएगा? खाली लोग और खाली घर। जब किसी का सब कुछ चला जाता है ना भाई, तो फिर उसे कुछ भी जाने का कोई डर नहीं रहता। खैरियत तो है? बहुत अकलमंदी की बातें करना शुरू हो गई तो एकदम से है। अरे अम्मा कहाँ है? अब तक तो आ जाती हो। भाई, तुम्हें नहीं लगता कि अम्मा इस घर के लिए चीजें जमा करते करते हमें भूल गई? अबे क्या बात है? कोई परेशानी है? कोई टेंशन वेंशन है तो बता मुझे, क्या हुआ तुझे? कोई परेशानी नहीं भाई। हाँ, पछतावा जरूर, और पछतावे का मदावा नहीं होता। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी एक उदास शक्ल और ये जो बातें कर रही है ना तू। चले काम करते हैं, आज मैं तुझे अपने हाथ से दूध पत्ती बना के पिलाता हूँ, पिएगी ना? लो अब्बा भी आ गए। लगता है मेरे घर की कोयल का बुखार अभी उतरा नहीं। डर क्या है? तो ये तेरी चहकती गुनगुनाती आवाज कहाँ गायब है बेटा? आज मेरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्या? अरे वो तेरी पसंदीदा हीरोइन नहीं है, उसके गानों की सीडी लाया हूँ। चले काम करता हूँ, मैं चाय बना के लाता हूँ तेरे। बेटा मेरे लिए भी ले आइए। है लाता हूँ अब्बा, तुम फौरन से। हाँ अब आधी चम्मच ही डालना। अच्छा चीनी। कितनी पागल होती है मुझ जैसी लड़कियां, जो इतने खूबसूरत रिश्तों के होते हुए भी बेगानों के पीछे भागती रहती है। इनायत, आप मेरी बात सुने। इनायत, आप मेरी बात तो सुने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपा की डिमांड इस दफा भी गलत नहीं, डिमांड गलत नहीं है, गलत वक्त का इंतखाब किया उन्होंने बस। अगर तुम मान जाती तो क्या था? अरे देर या बदेर ये रूबी का ही तो है सब कुछ। हाँ, सब कुछ उसी का, लेकिन हमारे मरने के बाद इस तरह तुमने अपनी मनमानी करनी थी सो कर ली। तोड़ दिया मेरी बेटी का दिल तुमने। इकलौता रिश्ता था खून का, वो छीन लिया तुमने मुझसे। अच्छी तरह जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आज पता चला कि औरत की कमाई खाने वाला मर्द एक ना एक दिन इसकी कीमत जरूर चुकाता है। अब इस उम्र में अदालत जाऊंगा मैं, इस उम्र में सारे का सारा नुकसान मेरे हिस्से में आएगा, देख लेना। तो इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया, मेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। अरे ज्यादातर बाज हो रात पढ़ी लिखी, समझती है कि परू को नीचा दिखाएगी। वाह भाई वाह। आ गई अपने कमाओ पुत बेटे की शादी की तारीख लेकर। अरे नौमी बेटा, एक गिलास पानी तो लिया। अच्छा अम्मा, रिश्ता मेरा खत्म हुआ है, हलक तुम्हारा खुश्क हो रहा है अम्मा। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हो तुम? रिश्ता खत्म कराए तुम लोग? अरे सिर्फ नौमी का रिश्ता ही खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो खून का रिश्ता भी खत्म हो गया। जीना मरना खत्म कराई हूँ भाई के साथ। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे आपकी इज्जत में बनाई थी, मुझे ललकारा, खलील फारूकी की बीवी को ललकारा। अरे हिम्मत तो देखो उसकी, गवर्नमेंट ऑफिसर को थाने कचहरी में बुला रही थी। मगर मैं जानती हूँ आप पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? अरे तू अपने भाई के घर से आई हो या किसी थाने से? तुम बताओ नोमी, क्या बात है?
मुझे क्या मालूम है, जैसा अम्मी बता रही हैं वैसे ही हुआ है सब कुछ। अम्मी के चमचे सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटे इनायत के घर क्या गुल खिला के आए हो? देखा देखा नोनी, तुम्हारे अब्बू कैसे पराई औरत से एतबार करके तुम्हारी माँ का दिल दुखा रहे। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी है? ना भाई मान रखने को तैयार है, ना शौहर एतबार कर रहा है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? है बेड़ा गर्क हो इस जायदा का, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। चल नौमी मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? तुमसे तू, ताकि सच सुन सकूं। अरे भाई अब्बू मुझे कुछ नहीं पता, अम्मी से पूछें आप। मैंने ना कुछ किया है ना मुझे पता है कुछ। है लगता है कि मेरे सारे हथकंडे पुराने हो गए। मुझे भी जायदा की तरह कोई नई चीज सोचनी पड़ेगी। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। हाँ हाँ कर लेना मातम मेरी अकल पर। माँ हूँ उसकी, दुश्मन नहीं। अफसोस तो यह है कि तुम उसकी माँ होकर भी उसकी दुश्मन बनी। सारी जिंदगी मेरे शौहर और उनकी आपा ने मुझे परेशान करके रखा। अब वो चाहते हैं कि मेरी बेटी भी सारी जिंदगी रो रो कर गुजार दे। तो बेटा उठाओ ना फोन, क्या पता उसने कोई हल निकाला हो। जी जरूर किसी नई शर्त या नई डिमांड की सूरत में हल निकल आएगा।